प्राइमरी स्कूलिंग मैंने डीजे मिडिल स्कूल या हुंदुर यासीन से मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं हाई सेकेंडरी स्कूल गाकुच आई थी, वहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट किया एंड देन आई वेंट टू बांग्लादेश फॉर आला तालीम के लिए। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बैचलर इन आर्ट्स मैंने किया, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म मेकिंग में जाऊंगी या फिल्म मेकर भी एक कोई प्रोफेशन है जो लोग करते हैं। हमें तो बस टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर यही चीज़ें बताई जाती या पायलट। बिल्कुल, मैं पायलट बनना चाहती थी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जस्तजू के साथ मैं हूं अमजद अली। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग फिल्म मेकर, पायनियर फिल्म मेकर मिस लैला किरण। मिस लैला किरण, हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। मिस लैला किरण, सबसे पहले थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया। गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके यासीन से आप निकली और आप फिल्म मेकिंग की तरफ आए। ये थोड़ा सा एक बहुत ही मुश्किल बात जो ना वो ये लगती है कि फ़ौरन हम इस पे यकीन करें या फ़ौरन किसी को इस बात पे यकीन आ जाए। ये कहानी कैसे हुई? कहानियों के साथ जो शौक कहानियाँ सुनने का बहुत पहले बचपन से था। दादी के साथ सर्दियों के रातों में चिपक के कहानियाँ सुनना या रात भर जाग के टीवी देखना, ये एक बचपन का ही शौक था। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म मेकिंग में जाऊंगी या फिल्म मेकर भी एक कोई प्रोफेशन है जो लोग करते हैं। हमें तो बस टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर यही चीज़ें बताई जाती या पायलट। बिल्कुल, मैं पायलट बनना चाहती थी। अच्छा। बट जब मैं यूनिवर्सिटी गई, जहाँ पे लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी, एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन बांग्लादेश, वहाँ पे मैंने एक कोर्स किया था फिल्म मेकिंग का। तो मैंने जब देखा कि कैसे एक फिल्म बनता है, कैसे एक स्टोरी को बनाते हैं, कि वो एक इमोशनल कनेक्शन पैदा करता है एक बंदे को, जो देखने वाले को एक जो अपनी रियलिटी वो भूल के वो जो फिल्म की रियलिटी है उसमें मर्ज हो जाता है। तो उस प्रोसेस के बाद मुझे बहुत मजा आया कि दिस कुड बी समथिंग। देन आई कंटिन्यूड मेकिंग फिल्म्स। वहाँ से ही मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाना शुरू किया। एंड जब मैंने ग्रेजुएट करके वापस आ गई गिलगित, तो तब फिर मैंने अपना मीडिया प्रोडक्शन हाउस रियलिटी बियॉन्ड ड्रीम्स मैंने स्टार्ट कर दिया। ग्रेट। लैला किरण, जैसे होता है फिल्मों में, आपने फिल्म पढ़ा है, फिल्में आप करती हैं, फिल्म मेकिंग करती हैं। फिल्मों में होता है कि इंटरवल आ गया, उसके बाद कहानी चेंज हो गई, ठीक है, क्लाइमेक्स आ गया, उसके बाद कहानी चेंज हो गई, तो एक टर्निंग पॉइंट आता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आपकी लाइफ में फिल्म, आपने कहा आप पायलट बनना चाहती थी या बचपन से शायद आपके जहन में कुछ और प्रोफेशन थे, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से ये टर्न हुआ कि नहीं, बस मैंने फिल्म मेकिंग की तरफ ही जाना है? ऑल्दो बहुत मुश्किल होता होगा ये, लेकिन ये कौन सा वो पॉइंट था, एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट था कि आपने कहा कि नहीं, बस मैंने फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है? ओके, सो जो फर्स्ट मेरी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी बांग्लादेश में एक खातून के ऊपर, जिसकी बेटियां 4 बेटियां थी, उनमें से 2 डिफरेंटली एबल्ड या स्पेशल बच्चियां थी। तो उस खातून ने बड़ी स्ट्रगल से उनको नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाया, फिर उनको अपने बलबूते पे उनको साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी करके उनको अपने पाँव पे खड़ा किया और उनको कंप्यूटर स्किल्स वगैरह दिया। एंड देन शी स्टार्टेड एन NGO। अपने जो इलाके के जितने भी डिफरेंटली एबल लोगों को वो वहाँ पे अपने पाँव पे खड़े होने की तरबियत देती थी। तो ये जब स्टोरी हमने डॉक्यूमेंट की, और जब स्क्रीन हो रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर जब स्क्रीन हो रहा था तो आई सो सम कुछ ऑडियंस के आंखों में आंसू आ रहे थे। एंड व्हेन दे केम अप टू मी, जब
ख़त्म हो गई, फिल्म स्क्रीनिंग ख़त्म हो गई, देखिए तो सो फिर उन्होंने पूछा कि ये बंदी कौन है, कहाँ है, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। सो इट वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन की एक स्टोरी जिसमें मिनिमम स्किल्स और मिनिमम फाइनेंशियल रिसोर्सेज या मिनिमम इक्विपमेंट से हम एक इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि किसी बंदी के लिए सपोर्ट भी मिलता है और इमोशनली ऑडियंस इतना मूव कर सकते। तो ये कि मुझे उसमें करने का भी मज़ा आता है। तो वो पॉइंट था कि आई थिंक आई डिसाइडेड कि दिस इज़ समथिंग आई वुड want to do it। जी, आप इसको परसू करेंगे एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन आगे। yes, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा सा हमें अपने एकेडमिक करियर के बारे में, एकेडमिक जर्नी के बारे में बता दें कि आपकी इनिशियल स्कूलिंग कहाँ हुई, फिर उसके बाद आप आगे कैसे बढ़े। हम आपके शौक में कुछ देखना चाहते हैं। क्या आपको अपने फर्श के लिए नरम और मुलायम कारपेट्स की जरूरत है, या अपने लाउंज को खूबसूरत बनाने के लिए नफीस सोफों की तलाश? दुनिया के सबसे खूबसूरत ईरान, इजिप्ट, तुर्की के कालीन हो, या आपके बच्चों के खेलने के लिए बीन बैग, मास्टर मल्टी मैट्रेस और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। यहाँ पे तो सब कुछ मौजूद है। हाँ, वाकई अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, क्वालिटी की चीजें। ओके, तो मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग मैंने डीजे मिडिल स्कूल या हुंदुर यासीन से मैंने पढ़ा है। उसके बाद मैं हाई सेकेंडरी स्कूल गाकूच आई थी, वहाँ पे मैंने इंटरमीडिएट किया एंड देन आई वेंट टू बांग्लादेश फॉर आला तालीम के लिए। बांग्लादेश आला तालीम के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बैचलर इन आर्ट्स मैंने किया, और उसमें जो यूनिवर्सिटी का जो एक्सपीरियंस था वो इसलिए बहुत मेरे लाइफ के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर से लड़कियाँ आई थी और इट वाज अ लिबरल आर्ट स्कूल। तो उसमें मतलब बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स हम एक्सप्लोर कर सकते थे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इधर यू कुड जस्ट गो जो हाई जो कैलिबर के यूनिवर्सिटीज़ है उधर आप इधर इंजीनियरिंग कर सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं या जर्नलिस्ट या मतलब सच क्रिएटिव जो लोग हैं आर्टिस्ट हैं उनके लिए ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनी है जहाँ पे उनकी ग्रूमिंग हो सके एक यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी था, और कोई भी किसी भी स्टूडेंट के लिए आई थिंक, क्योंकि हमें इनिशियली तो पेरेंट्स बताते, सोसाइटी बताता है कि ये करना है वो करना है, और हम हमेशा सुनते आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब करो, ये करो वो करो। बट व्हेन यू एक्सप्लोर यू आपकी कहाँ पे इंटरेस्ट है, कहाँ पे शौक है, और जब आपको कोई चीज़ क्लिक करती है कि ओके दिस इज़ समथिंग मुझे मज़ा आता है इसमें करने में, तो वो चीज़ फिर आपको आगे इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी से हम सवाल है कि अमूमन ये होता है कि लॉयर की फैमिली में लॉयर, जो है बिजनेसमैन की फैमिली से बिजनेसमैन, या जो प्रोफेशनल्स हैं वही आगे चलते रहती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ज़ाहिर है आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो भी इलाका हो, चाहे वो यासीन हो, हुंजा हो, वो गज़र का कोई और इलाका हो, दियामर हो, कहीं पे भी फिल्म मेकिंग का कोई एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल नहीं है ना, यहाँ पे कोई ऐसे प्रोफेशनल चीज़ें हैं, तो हाँ हमें उसका एक्सपोजर नहीं है, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप फिल्म मेकिंग की तरफ गए, तो क्या ये ऐसे होता है कि कोई
इनबिल्ट क्वालिटी होती है किसी प्रोफेशन में जाने के लिए, इनबिल्ट कोई स्किल्स होती हैं, हिडन स्किल्स होती है, कहीं हमें पता चल जाती हैं, या हम इन चीज़ों को लर्न भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि नहीं अगर मेरे फादर, मेरे मदर या मेरे फैमिली में ये प्रोफेशन है तो नहीं लाजमी नहीं कि मैं इसी में जाऊं, जो मैं चाहती हूं उसमें जाऊं। ये चीज़ ये इनबिल्ट होती है, ये लर्न भी कर सकते हैं हम। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं शायद उसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल ना हो, कुछ होंगे जो जिनका इंटरेस्ट उसी फील्ड में हो, बट ये एक प्रोसेस होता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों को खुद को एक्सपोज कर जब हम करते हैं और वो कोई जो फील या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जो हमें करते हुए मज़ा आता है, तब उसी काम में हम आगे तरक्की कर सकते, उसमें बेहतर हो सकते हैं। और वो भी ओवरनाइट नहीं होती, इट टेक्स years टू बिकम समवन जो दुनिया उसको जाने। ठीक है, और मैं खुद को समझू कि मैंने अभी शुरू किया है, द जर्नी हैज जस्ट स्टार्टेड, और आगे जब करते जाएंगे एक्सपीरियंस होता जाएगा, फिर जाके स्किल्स पॉलिश होती जाएंगी, बट द मेन थिंग इज कि आप कितना सेटिस्फाई या कितना खुश होते हैं वो काम करने से, जी, उसको दैट मैटर्स जी, उसको हम एज अ करियर परस्यू करें। ओके, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताएं कि करंटली राइट नाउ आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, किन निशेस के ऊपर आप काम कर रही हैं? हमारा मीडिया प्रोडक्शन हाउस है रियलिटी बियॉन्ड ड्रीम्स, उसके दो हमारे पार्ट्स है। एक तो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर हो गया, एनजीओज या गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह, उनके लिए प्रमोशनल कंटेंट वगैरह। एक आप एड्स बनाती हैं, लाइक कमर्शियल्स बनाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, बिल्कुल। और उसके साथ हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। और अभी करंटली हम अपने दो प्रोजेक्ट्स के लिए हम गिलगित बल्तिस्तान आए थे। एक जो हमारा यासीन का एक फेस्टिवल होता है तख्म रेजी, तो उस पे हम एक फीचर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें जो एक 1200 साल से भी पुराना एक फेस्टिवल है और उसके लोग अभी भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से अपने एग्रीकल्चर के साथ जो उनके ताल्लुकात है अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल है, बाकी जगहों के गिलगित बल्तिस्तान के बाकी जगहों की तरह नहीं है। और वहाँ पे उस पूरे प्रोसेस को कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ कैसा एक होलिस्टिक ताल्लुक रहा है, किस तरह इंटैक्ट रखा उन्होंने उस कल्चर को, बिल्कुल, और कैसे मतलब हम एक्सप्लॉइट नहीं करते नेचर को, उसको हम वर्शिप करते और उससे हम अपनी पूरी सर्वाइवल हमारी पूरी। फ्यूचर के क्या आपके प्लान्स हैं, ड्रीम्स हैं फ्यूचर को लेके? फ्यूचर के, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। फ्यूचर के गोल्स ये है कि आई वुड वांट टू वर्क ऑन सम वेरी बिग प्रोजेक्ट्स और स्टोरीज जो पाकिस्तान बेस्ड है, बट आई वुड वर्क विद गिलगित बल्तिस्तान का फायदा हो उसमें, बिल्कुल, मतलब चीज़ें अब मतलब एक चीज़ रिपीट हो कि अभी वो थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड्स में गए हैं। तो यहाँ इस रीजन की पाकिस्तान की सिनेमा की बात करें तो अभी उसका कोई कोई बुनियाद ही या मतलब कोई शेप ही नहीं है। तो यहाँ की स्टोरीज are going to sell in the market and they are going to create an impact. So मेरा भी गोल यही है कि मैं अगर अपनी कंपनी को लेके इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती हूँ तो आई कम बैक एंड टेल दीज। आपके प्रोजेक्ट्स का जो मिशन होगा वो गिलगित बल्तिस्तान को एक्सपोजर देना, यहाँ के प्रोडक्ट्स को लोगों को। लास्ट क्वेश्चन, टाइम का ख्याल रखते हुए, मिस लैला किरण, आप एक खातून फिल्म मेकर हैं, एक खातून होते हुए, एक खातून फिल्म मेकर होते हुए क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफ़िकल्टीज हैं, इनको ज़रा हमें बता दें। और उसके साथ साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली गर्ल्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? ओके, तो ख़वातीन के लिए हर प्रोफेशनल फील्ड में मुश्किलात होती है, बट स्पेसिफिकली फिल्म मेकिंग में क्योंकि इट हैज़ बीन अ मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, तो इसमें काफ़ी चैलेंजेस होती है। फर्स्ट ये कि लोग इतना सीरियसली नहीं लेते कि
लाइक उस प्रोफेशन को मतलब वो दे डोंट कंसीडर इट अ प्रोफेशन, दे कंसीडर लाइक उनको अजीब लगता है कि एक बंदी जो बाहर से पढ़ के आई है अभी कैमरा लेके घूम रही है, मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड। उनको ये लगता है कि फिल्म मेकिंग भी एक कैमरामैन जो हम देखते आए हैं सदियों से यहाँ पे, तो वो उससे तशबीह देते हैं। तो उसमें चैलेंजेस बहुत सारी होती है, जो प्रोफेशनल जो फील्ड में जो क्लाइंट्स होते हैं वो दे टेंड टू यू नो पे यू लेस, तो बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। स्कोप है इसका गिलगिस्तान में ख़वातीन के लिए? बिल्कुल है बहुत, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी ओपन हो गई है उससे तो पूरा इट डजंट मैटर वेयर आप कहाँ पे हैं, इफ़ यू आर विलिंग आप कहीं से भी आप। आपका मैसेज? मेरा मैसेज यही होगा कि एक्सप्लोर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू डू, एंड जब आपको लगे कि दिस इज समथिंग आई एंजॉय डूइंग, कीप डूइंग इट एंड यू विल एंड ड्रीम बिग एंड यू विल अचीव देम वन डे। थैंक यू सो मच लैला किरण साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमसे बात की। नाज़रीन, ये थी लैला किरण साहिबा, आज हमसे बात कर रही थी। आपके फीडबैक का हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच।